वेलकम टू एस आर अकेडमी। आज हम चर्चा करते हैं चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्या होते हैं और जो ये तूफ़ान जो आते हैं, चक्रवात जो आते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हाल फिलहाल में ही जो तूफ़ान जो आया है ताउते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं चक्रवात होते क्या है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज़ आंधी को कहता है। क्या होता है, जो वायुमंडल होता है उसके चारों क्या है, गर्म हवा जो हो जाती है, तो क्या करती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो उससे क्या होता है, एक चक्रवात उत्पन्न होता है। दोनों गोलार्ध, कौन से गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें क्या होता है, यह उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, एक घड़ी है सुई की विपरीत दिशा में, मतलब सुई कैसे चलती है, सुई की मतलब ए है तो इसकी विपरीत दिशा में ए होगा। ये कैसा होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। और जस्ट इसके दक्षिणी गोलार्ध में जब होगा तो क्या होगा, सुई की जो दिशा जो होती है, मतलब कैसे दिशा, इस दिशा में चलेगा। में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। मतलब क्या है, गोलार्धों के नाम से इसका नामकरण भी किया जाता है। कैसे, इसे उत्तरी गोलार्ध में इसे क्या है, हरिकेन, टाइफून आदि नामों से भी जाना जाता है। अब चक्रवातों के नामकरण किस आधार पर होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सब देश हैं। ये क्या है, जो वर्ल्ड जो क्या होते हैं, विश्व मौसम संगठन हैं, उसके सदस्य देश हैं। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करेंगे, जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान, जो चक्रवात तूफान आते हैं, उनका क्या करेंगे, ये नामकरण करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के चलते तूफान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जा सकता। जैसे क्या होता है, जैसे इन चक्रवातों इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। अब क्या करता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो सदस्य देश हैं उनके क्या है, अल्फ़ाबेट के नाम से, जैसे बांग्लादेश हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, आई से इंडिया हुआ, इस अल्फ़ाबेट के नाम से क्या किया जाता है, इनके नामकरण किया जाता है। ये सब नामकरण क्या करेंगे, ये जो विश्व मौसम संगठन, उनके पास इनका जो भी नाम है वो क्या करें, वहाँ पर दिए जाते हैं। फिर क्या करता है, विश्व मौसम संगठन क्या करता है, जो इन नामों की जो सूची है अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण ये करता है। इस प्रक्रिया के चलते तूफान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता है। नामकरण करने वाला शासी निकाय क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक देश उन 10 नामों की सूची तैयार करता है जो उन्हें चक्रवात के नामकरण के लिए उपयुक्त लगते हैं। क्या करेंगे, जो देश हैं, प्रत्येक देश क्या करेगा, 10 नामों की सूची देगा और उन सूची में क्या करेगा, जो उपयुक्त लगेगा उसको, किसको, मौसम संगठन को जो उचित लगेगा वो क्या करेगा, उस नाम को रखता है। शासी निकाय अर्थात RSMC प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए नामों में 8 नामों को चुनता है और उनके अनुसार 8 सूचियाँ तैयार करता है, जिनमें शासी निकाय द्वारा अनुमोदित नाम शामिल होते हैं। अब इनका इतिहास का रखने का क्या कारण रहा है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। तो 1900 के मध्य में समुद्री चक्रवातों का नामकरण करने की शुरुआत हुई थी, ताकि इससे होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके, संदेश आसानी से लोगों तक और पहुंचाया जा सके। इससे क्या करा जाता है, नामकरण रखने की प्रक्रिया ये थी कि अब कोई तूफान आ रहा है तो पता क्या चलेगा, तूफान आ रहा है तो इसका नामकरण कर दिया, कहाँ, इस ऐसे अभी तूफान जो आ रहा है ताउते, इसका नामकरण कर ताउते आया है, तो लोगों को पहले आहत कर जाता है कि ताउते आने वाला है, ताउते नाम का तूफान जो आने वाला है। तो लोगों की मानसिकता हो जाती है कि हाँ यार कोई तूफान है जो आ रहा है हमें, तो लोगों को क्या है, संदेश आसानी पहुँचा जाता है। उन लोगों को पहले सावधानी के लिए सूचित किया जाता है तथा सरकारें और लोग इसे लेकर बेहतर प्रबंधन और तैयारियां कर सकें। लेकिन तब नामकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं थी।
विशेषज्ञों के अनुसार नामकरण की विधिवत प्रक्रिया बन जाने के बाद यह ध्यान रखा जाता है कि चक्रवाती तूफानों का नाम आसानी से और याद रखने लायक होने चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को सतर्क करने, जागरूकता फैलाने में भी मदद मिलती है। 1950 के मध्य में नामकरण को और भी क्रमवार ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों ने इसकी बेहतर पहचान के लिए इनके नामों से पहले क्रमबद्ध तरीके से रखने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का प्रयोग किया। 1953 में मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आ रहा है। WMO जेनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है। कौन है? वर्ल्ड मानसून ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? जेनेवा में है, जो क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र की क्या है? एक संस्था है। पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था, क्योंकि ऐसा करना विवादास्पद काम था। इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में सावधान और निष्पक्ष रखने की जरूरत थी, ताकि यह लोग भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। वर्ष 2004 से चक्रवातों को RSMC द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार नामित किया जाता है। अब बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि नामकरण कैसे किया जाता है और इनका जो है क्या होता है, क्या है तूफान। अब बात करते हैं ताउते, जो तूफान आया इसके बारे में चर्चा करते हैं। अरब सागर में बना डीप डिप्रेशन 11:30 बजे के आसपास समुद्री तूफान ताउते में तब्दील हो गया। डीप डिप्रेशन आज गंभीर तूफान बन जाएगा तथा 16 मई की सुबह तक यह अति गंभीर तूफान बन सकता है। इस तूफान के प्रभाव से पिछले 3 दिनों में लक्षद्वीप और केरल के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा देखने को मिली है। क्या करता है? जब तूफान आता है तो क्या करता है? गर्म हवाओं को ऊपर उठाता है, तो क्या करता है? उससे क्या होती है? मानसून बनते हैं और भारी वर्षा होने की संभावना होती है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर जलभराव तथा बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारा अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल और लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीपों पर भारी वर्षा जारी रहेगी। लक्षद्वीप, केरल तथा कर्नाटका के तटों पर समुद्री में ऊंची लहरें उठेंगी तथा 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर तक हो सकती हैं। आप हमें कमेंट कर ये बताइए कि जो ताउती जो है तूफान, इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। समुद्री तूफान भारत के पश्चिमी तटों के समांतर उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा तथा 18 मई की सुबह यह गुजरात के पश्चिमी भागों में दस्तक दे सकता है। इस समय समुद्री सतह के तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं, जो लगभग 31 डिग्री है। वर्टिकल विंड शीयर भी कम है। इस समुद्री तूफान को अरब सागर में एक लंबा रास्ता तय करना है, जिससे लगातार नमी मिलती रहेगी, जो इसको और सशक्त बनाएगी। परंतु गुजरात के आसपास पहुंचते समय यह कुछ कमज़ोर पड़ने लगेगा। क्या होगा? तट से क्या होगा? आगे जाएगा तो क्या होगा? ये थोड़ा कम हो जाएगा इसका। अभी के अनुसार गुजरात पर यह गंभीर चक्रवात दस्तक दे सकता है। लैंडफॉल के समय गुजरात के कई जिले जैसे जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर, द्वारिका, जामनगर, भुज और दलिया आदि में भारी वर्षा होता है। लैंडफॉल मतलब क्या होता है? जो ज़मीन का धसाव जो होता है उसको क्या कहता है? लैंडफॉल कहा जाता है। हवाओं की रफ्तार भी कितनी हो सकती है? 90 से 100 किलोमीटर तथा या कुछ स्थानों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।